क्या हो अगर कोई बताए कि महाभारत में अर्जुन की परेशानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एंग्जाइटी यानी चिंता पर जीत हासिल करने का एक सीक्रेट ब्लूप्रिंट था। आज के इस विश्लेषण में हम गीता के उसी गुप्त माइंड हैक को डिकोड करने वाले हैं जो आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यानी चिंता को जड़ से खत्म कर सकता है। सिचुएशन कोई भी हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र का मैदान हो या फिर किसी कॉर्पोरेट का बोर्ड रूम या एक एग्जाम हॉल, एक डर है जो हम सबको कहीं ना कहीं जोड़ता है। एक ऐसा मानसिक लकवा जो बड़े से बड़े दिमाग को भी जाम कर सकता है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे हजारों साल पहले अर्जुन का डर आज की हमारी सच्चाई से हूबहू मिलता है। भगवत गीता के पहले अध्याय में दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन कहता है, मेरा गला सूख रहा है और मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। ये शब्द आज भी कितने रिलेटेबल लगते हैं, है ना? तो क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या फिर आज की मेडिकल भाषा में कहें तो एक एक्यूट एंग्जाइटी अटैक का सटीक वर्णन? बिल्कुल यही है। इसको समझने के लिए आदित्य की कहानी देखते हैं। आदित्य ने एक सरकारी नौकरी के लिए 2 साल तक एक कमरे में बंद होकर तैयारी की। हर किताब रट ली थी, हर जवाब उसे पता था, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठा उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। ये उसकी काबिलियत की कमी नहीं थी, नहीं, ये उस एंग्जाइटी की जीत थी जिसने कभी अर्जुन को भी बेबस कर दिया था। और ये हमें दिखाता है कि पिछले 5000 सालों में हमारे दिमाग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बदला नहीं है। जिस मेंटल पैरालिसिस ने अर्जुन को जकड़ा था वही आज आदित्य को और हम सबको प्रभावित करता है। तो आखिर होता क्या है हमारे दिमाग में जब डर इस तरह हावी हो जाता है? आइए इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। आज की साइंस बताती है कि एंग्जाइटी के दौरान हमारे दिमाग का एक हिस्सा एमिगडाला, जिसे डर का सेंटर कहते हैं, वो हाईजैक हो जाता है। कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की बाढ़ आ जाती है और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल सोच के लिए जिम्मेदार है, वो शट डाउन हो जाता है। मतलब जब हम परेशान होते हैं तो बायोलॉजिकली हम सही फैसले ले ही नहीं सकते। और कमाल की बात यह है कि जो बात आज न्यूरोसाइंस साबित कर रही है उसका पूरा साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट हजारों साल पहले श्री कृष्ण दे चुके थे। वो कहते हैं, ध्यायतो विषयान, यानी किसी चीज के बारे में लगातार सोचने से संगतेषु उससे लगाव पैदा होता है, और जो वो लगाव टूटता है तो क्रोधात भविति, गुस्सा और भ्रम पैदा होता है। पर यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। आज की साइकोलॉजी कहती है कि पॉजिटिव सोचो, लेकिन गीता हमें समझाती है कि जब कोई इंसान बायोलॉजिकली इतना घिरा हुआ हो तब उसके लिए अपनी सोच बदलना लगभग नामुमकिन है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी डूबते हुए इंसान को कहा जाए कि भाई पानी के बारे में अच्छा सोचो। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर गीता का सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आता है, साक्षी भाव यानी ऑब्जर्वर सेल्फ। क्या है ये साक्षी भाव? ये अपने ही विचारों और इमोशंस में उलझे बिना उन्हें दूर से देखने की कला है। बस एक इम्पार्शियल विटनेस बनना। सोचिए, आसमान में बादल आ जा रहे हैं और कोई बस उन्हें देख रहा है, ना उनसे जुड़ रहा है ना भाग रहा है। बस यही ठहराव है साक्षी भाव। और ये सिर्फ अध्यात्म नहीं है, मॉडर्न साइंस में भी इसके सबूत हैं। क्वांटम फिजिक्स में इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं और न्यूरोसाइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब हम अपनी भावनाओं से खुद को अलग करके देखते हैं तो हम सचमुच अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे होते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है, और इसके लिए एक बहुत ही गलत समझे गए शब्द को सही से समझना होगा, वैराग्य यानी डिटैचमेंट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब है सब कुछ छोड़-छाड़ कर हिमालय चले जाना। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध छोड़ने के लिए कभी नहीं कहते। तो असली बात ये है, सच्चा वैराग्य काम से दूर भागना नहीं, बल्कि काम के नतीजे से, उसके आउटकम से खुद को अलग कर लेना है। जब ऐसा होता है तब मिलती है असली मेंटल क्लैरिटी। और यही वो चाबी है जो फ्लो स्टेट को अनलॉक करती है। दुनिया के बेस्ट एथलीट्स, म्यूजिशियंस और साइंटिस्ट्स अपना बेहतरीन काम तभी करते हैं जब वो नतीजे की परवाह छोड़कर सिर्फ काम में डूब जाते हैं। यही तो निष्काम कर्म योग का सार है। चलिए अब उस प्रैक्टिकल टेक्निक पर आते हैं जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसका नाम है द 2 मिनट मेंटल रीसेट। तो जब भी एंग्जाइटी हो, ये करना है। स्टेप 1, शरीर को शांत करें। बॉक्स ब्रीदिंग का इस्तेमाल करें। 4 सेकंड सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें,
4 सेकंड में सांस छोड़ें और फिर 4 सेकंड रोकें, बस 3 बार। स्टेप 2, जैसे शरीर थोड़ा शांत हो जाए, मन को एक कमांड दें, एक मंत्र दोहराएं, निमित्त मात्रम भव, यानी मैं केवल एक माध्यम हूँ। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, यही वो सीक्रेट था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत बनाने के लिए इस्तेमाल किया और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में दुनिया को प्रेरित करने के लिए। ये हमारी विरासत में है, हमारे डीएनए में है। इसका समाधान किसी विदेशी गुरु के पास नहीं है, ये हमारी अपनी जड़ों में है, हमारे अपने डीएनए में। हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम अपनी ही इस विरासत से कट चुके हैं। इस एक तकनीक में महारत हासिल करके कोई भी उस परम शांति को पा सकता है जिसे गीता में ब्रह्म स्थिति कहा गया है। दुनिया की सफलता, दौलत और शोहरत सब इसके सामने बहुत छोटे इनाम हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, किसी की सबसे बड़ी ताकत कहाँ है, बाहरी दुनिया में या अपने ही मन के अंदर? इसका जवाब हमारी अपनी संस्कृति में ही छिपा है।